गुरु का गोचर धनु राशि में। धनु राशि वालों को गुरु का गोचर कितना अच्छा कितना बुरा, क्या अच्छा फल लेके आएगा, कितना बुरा फल लेके आ रहा है, वो आज जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि गुरु और राहु की किस स्थान पर चांडाल दोष बन रहा है। दो ऐसे स्थान है जिसके अंदर चांडाल दोष बन के धनु राशि वालों को परेशान कर सकता है। दो ऐसे स्थान हैं जिसके अंदर नवम पंचम योग बन रहा है केतु की वजह से। एक ऐसा स्थान है जिसके अंदर शनि राहु का सापित दोष बन रहा है, गुरु और राहु का चांडाल दोष बन रहा है, गुरु और शनि का शिष्य योग बन रहा है। ऐसे कौन से स्थान है, इसके क्या लाभ मिलेंगे, क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरे YouTube चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने फ्रेंडों के साथ मेरी वीडियो को बताना और उनको भी कहना कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए, धनु राशि वालों को कितना अच्छा और कितना बुरा फल मिलने वाला है, उनको अपना कितना ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले धनु राशि वाले का जो है, उनके गुरु महाराज कहां पर बैठे हैं। धनु राशि के छठे स्थान पर 2 नंबर की राशि में गुरु महाराज बैठे हैं। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि में गुरु महाराज बैठे हैं। अब ये स्थान रोग ऋण शत्रु का है। जैसा नाम वैसा ही काम, रोग ऋण और शत्रु। गुरु महाराज का काम ये है, जिस जगह पे बैठेंगे उस चीज को बड़ा कर देंगे। वो चाहे कैसा भी स्थान हो, अच्छा स्थान होगा तो अच्छा फल देगा, खराब स्थान होगा तो खराब फल देगा। अगर सुख स्थान में बैठे हैं तो सुख बढ़ा देंगे, दुख स्थान में बैठे हैं तो दुख बढ़ा देंगे। और यहाँ पर जो बैठे हैं वो रिपु स्थान है, वो खराब स्थान है, पर बैठे हैं गुरु महाराज तो उसको भी बड़ा कर देंगे। इनके जो रोग है वो बढ़ सकते हैं। जो धनु राशि वालों को पुराने कोई भी रोग अगर है तो उनको वो जो रोग है वो बढ़ सकता है। तो उनको अपने जो रोगों की तरफ बेदरकारी न करते हुए उनकी जो दवाई है वो उनको ध्यान से लेनी चाहिए। अगर बीमारी नहीं है तो उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको बीमारी आ सकती है। कोई ऐसे रोग आ जाए जो लंबी बीमारी भी दे सकते, बड़ी बीमारी दे सकते, क्योंकि राहु बढ़ा देगा। डायबिटीज है, थायराइड है, लीवर का कोई प्रॉब्लम है, मोटापन है, जो जल्दी नहीं जाने वाली बीमारी है वो इनको हो सकती है। तो उनका ये भी ध्यान रखना चाहिए। इनको कर्जा बढ़ सकता है, मतलब रोग बढ़ सकता है, कर्जा बढ़ सकता है। इनको कर्जा से बचना चाहिए। वैसे गुरु ने कर्जा जो भी दिलाएंगे वो बड़ा सा दिलाएंगे। वो अंदर ही अंदर सोचेंगे कि मैं ये पूरा कर पाऊंगा या फिर पूरा कर पाऊंगी, ये सोच के वो चलते, उनको नींद इनकी बिगड़ सकती है। तो उनको जो कर्जा है वो बड़ा हो सकता है, पहले से कर्जा है तो और भी ले सकते हैं। तो इनको ये भी ध्यान रखना है। तीसरा है शत्रु। इनके शत्रु भी बढ़ सकते हैं, इनको अपना ध्यान रखना चाहिए। उनको जानबूझ के शत्रुता पैदा नहीं करनी चाहिए। इनके शत्रु हित शत्रु होंगे, उनके खुद के ही इनके जो शत्रु बन सकते हैं, अपने ही इनके शत्रु बन सकते हैं। और शत्रु जो है वो 1-2 न होकर ज्यादा हो जाएंगे। तो इनको अपना ध्यान रखना है, रोग ऋण शत्रु न बढ़े, ऐसा धनु राशि वालों को जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये तीनों चीज बढ़ जाए। गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है इनके कर्म स्थान पर। तो कर्म स्थान जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि गुरु जहां पर बैठे हैं, जहां पर देखते हैं उस चीज को वो अच्छा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। उनकी दृष्टि जा रही है 5वें स्थान है। 5वां स्थान कर्म स्थान है, बिजनेस स्थान है। तो इनका जो कर्म स्थान है, जॉब है, नहीं लगी है तो लग सकती है, कर्म है, काम है, अगर उनका नहीं चल रहा है तो चल सकता है। इनका जो बिजनेस वो चलता होगा तो दौड़ सकता है। तो गुरु महाराज की दृष्टि की वजह से इनका जो 10वां स्थान है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। इनको 10वां स्थान की वजह से इनका जो काम है वो चल सकता है। अब यहाँ पर इनको
जो है काम में रुचि बढ़े, ऐसा काम करे तो उनका लिए बहुत अच्छा है। गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है इनके 12वां भाव में। 12वां भाव है खर्च, हमारा मोक्ष, नींद, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, इनके लिए। अब यहां पर गुरु की दृष्टि जहां पर है उस चीज को बढ़ा सकती है। अगर आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो उसको लंबा खींच सकते हैं। अगर आपको विदेश जाना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका ये कार्य पूरा हो सकता है। अगर नींद का कोई प्रॉब्लम है तो नींद आपकी अच्छी आ जाएगी। आपका खर्च भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस जगह पर जो है उनको बढ़ा कर सकते, तो आपका खर्च बढ़ सकता है। तो आप जो भी खर्च करें वो गुणा गणित के हिसाब से करें, वरना आपके ऊपर कर्जा। आपको घूमने के लिए जाना है तो आपके पास जो पैसा है उसी को लेकर ही घूमने के लिए जाए। आप अपने ऊपर कोई कर्ज लेके घूमने मत जाइए। विदेश जाना है तो ऐसा कार्य करें कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा ना आए और आप जो है जो आराम से इसकी लोन भर सके, ऐसा आप जो कर्ज लीजिए। तो आपका ये जो आप गुरु महाराज वो आपको अच्छा देके जाने वाले होंगे, वो बुरा फल नहीं देंगे। क्योंकि गुरु जिस जगह पर बैठे वो भी जगह खराब जगह पे, जहां पे दृष्टि कर रही है सात्विक वो भी इनकी खराब है। तो आपको ये थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है इनके धन भाव में। धन भाव जो हमारा फिक्स एसेट है, जो यहाँ पे हमारा पैसा इकट्ठा होते हैं, वो हमारे पास जो लिक्विड मनी जो इकट्ठा होके कितनी है, वो हमारा 2nd हाउस है। ये स्थान वाणी का भी है। तो यहाँ पर जो धनु राशि वाले हैं इनकी वाणी अच्छी हो जाएगी, सात्विक वाणी होगी। वो किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं बोलेंगे, वो अच्छी तरह से इनका जो वाणी की वजह से सामने वाले को प्रभावित करके उनका काम करा सकते हैं। क्योंकि इनके कर्म स्थान पर गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, तो उस 5वीं दृष्टि की और उनकी 9वीं दृष्टि जो जा रही है उनके धन भाव में, तो अपने खुद की बातों से, अच्छे व्यवहार से ये अपने काम में पारंगत होके धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो इनके लिए जो गुरु की 9वीं दृष्टि है धन भाव पर जा रही है तो अच्छी है। यहाँ पर कुटुंब की बढ़ोतरी हो सकती है। इनके लिए इनका जो कुटुंब है उनका साथ इनको ज्यादा मिल सकता है। कुटुंब में कोई एक्स्ट्रा पर्सन ऐड हो सकता है। और इनका जो भूमि, धन, वाणी और उनका जो कुटुंब स्थान, तीनों में गुरु महाराज अच्छी अमी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इनके लिए कर्म स्थान और धन भाव दोनों अच्छा है। जहां पर बैठे वो इतना अच्छा नहीं है, जहां पर 7वीं दृष्टि कर रही है वो भी अच्छा नहीं है। इनके 2 भाव अच्छे हैं। तो धनु राशि वालों को जो है गुरु का गोचर बहुत ज्यादा खराब भी फल नहीं देगा और बहुत ज्यादा अच्छा भी फल नहीं देगा। अगर ये अपने आप को थोड़ा संभल के चले तो इनमें से अच्छा फल ये निकाल सकते हैं। अब गुरु महाराज और राहु महाराज किस स्थान पर चांडाल दोष बना रहे हैं, और इस चांडाल दोष की वजह से इनको कर्जा कैसे बढ़ सकता है वो देखिए। गुरु महाराज की दृष्टि जा रही है, 5वीं दृष्टि जा रही है इनके कर्म स्थान पर। राहु की 7वीं दृष्टि जा रही है इनके कर्म स्थान पर। और यहां पर ये हो सकता है, चांडाल दोष बन रहा है तो इसमें ये हो सकता है कि धनु राशि वाले इनके कर्म क्षेत्र को, मतलब उनके बिजनेस को बड़ा करने के लिए कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। कोई दुकान ले, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करे जिनमें उनका कर्म, जो उनका बिजनेस वो बड़ा हो सके, और इसकी वजह से इनके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है। और गुरु चांडाल दोष बन रहा है तो वो अपने दिमाग का यूज न करते हुए किसी और की सलाह से कोई बड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट करते तो उनके लिए नुकसानकारक होगा। तो इनको 10 लोगों से मिलना है, पूछना है, उनके ऊपरी जो है पिता तुल्य कोई व्यक्ति है उनको मिलना है, पूछना है, एडवाइस लेना है। उसके बाद उनको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो करे, तो उनके लिए जो गुरु चांडाल दोष बन रहा है वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है इनके जो स्थान है खर्च भाव में, मतलब 12वें भाव में। यहां पर अगर इन्होंने चांडाल दोष की वजह से अपनी पहुंच से ज्यादा खर्चा किया तो ये चांडाल दोष उनके लिए नरक से भी बुरा उनको प्रभाव देके जाएगा। ये गुरु का गोचर इनको जो
फल देने वाला होगा वो नुकसान करके भी जाने वाला, क्योंकि हद से ज्यादा उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर ली और उसके बाद उनको कोई नुकसान हुआ, तो इनकी वजह से ये जो है धनु राशि वाले 13 महीने में बहुत ज्यादा बुरे फंस सकते हैं। इसलिए इनको जो भी करे वो देखे, सोचे, समझे, फिर करे। गुरु का राहु के साथ 10वां भाव और 12वां भाव चांडाल दोष बन रहा है। ऐसे ही गुरु और केतु का नवम पंचम योग बन रहा है। वैसे शास्त्रों में नवम पंचम योग को अच्छा योग कहते हैं। जिस भी कुंडली में अगर ऐसा कोई है तो आप उस ग्रह को देख, मतलब जो ग्रह है एक दूसरे पे नजर कर रहे हैं तो वो एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। तो यहाँ पर केतु जो है वो गुरु पर दृष्टि कर रहा है, जहां पर गुरु की दृष्टि जा रही है वहां पर केतु की दृष्टि जा रहा है, मतलब ऐसे नवम पंचम योग बन रहा है। गुरु महाराज 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, केतु महाराज फिर यहाँ पे 5वीं दृष्टि देख रहे हैं, गुरु महाराज यहाँ से 9वीं दृष्टि देख रहे हैं। तो ऐसे इनका नवम पंचम योग बन रहा है। तो नवम पंचम जो योग है वो धर्म त्रिकोण भी कहा जाता है। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, काम त्रिकोण। तो ऐसे इनका जो अभी बन रहा है वो है अर्थ त्रिकोण। नवम पंचम जो दो योग बन रहा है वो इनका अर्थ त्रिकोण बन रहा है। अर्थ त्रिकोण मतलब पैसों का त्रिकोण। तो इनके लिए जो नवम पंचम योग बन रहा है धन भाव में जो बन रहा है यहाँ पे, तो इनको जो ये योग है वो धन देके जाने वाले हैं। वाणी भाव में वो वाणी अच्छी करेंगे। इनका जो कुटुंब स्थान है कुटुंब बढ़िया कर देंगे। जहां पे कर्म स्थान पे बन रहे हैं तो कर्म स्थान का बढ़िया कर देंगे। मतलब जहां पर उन्होंने राहु की वजह से जो नुकसान झेलने वाले होंगे वो केतु की वजह से, नवम पंचम की वजह से इनका जो दो योग बन रहा है वो अच्छा बनेगा और इनके जो जो दो स्थान है वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे। अब शनि महाराज इनके तीसरे स्थान पर, धनु राशि वालों के तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान से बैठकर 10वीं दृष्टि जा रही है इनके 12वें भाव पर। राहु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर। अब 12वां भाव शनि और राहु एक साथ 12वें भाव में सापेक्ष दोष बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर पहले से ही इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इनको संभल के चलना है, क्योंकि इनको ये जो सापेक्ष दोष बन रहा है तो कहीं इनको जेल तक न पहुंचा दे। तो ये इनको थोड़ा देखना है, क्योंकि शनि महाराज और राहु का जो सापेक्ष दोष बन रहा है वो दारिद्र्य योग भी बना देता है, क्योंकि वहां पर ही जो दृष्टि है जिसकी वजह से जो सापेक्ष दोष बन रहा है तो ये दोष चांडाल दोष भी वहीं पे बन रहा है। तो खर्च इनका बढ़ा सकते हैं और खर्च की उन्होंने कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ ज्यादा ही कोई जगह पे उन्होंने ऐसा पैसा लगा दिया जो वापस आने का चांसेस नहीं रहेगा, तो दारिद्रता बढ़ सकती है। तो ये जो है शनि और राहु का सापेक्ष दोष जो बन रहा है वो इनको संभल के चलना चाहिए। शनि महाराज का जो भी उपाय है वो उनको करना चाहिए। गुरु की दृष्टि 7वीं और शनि की दृष्टि 10वीं। गुरु और शनि जब साथ में होते हैं तो गुरु शिष्य योग बनता है। तो यहाँ पर थोड़ी धनु राशि वालों को राहत की खबर है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि धनु राशि वालों को अपने गुरु समान कोई व्यक्ति को उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद कोई भी कार्य करना चाहिए, तो इनको थोड़ी राहत मिल सकती है। शनि महाराज के जो भी उपाय है उनको शनिवार का उपवास करना चाहिए, सरसों का तेल का दान करना चाहिए, पीपल के पेड़ के पास उनको दीप दान करना चाहिए। अगर किसी की लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो जो आक का जो पेड़ होता है वहां पर उनको शाम के समय मिट्टी का सरसों का दिया जलाना चाहिए और जो आक का पत्ता है उसके अंदर एक सुपारी रख कर लाल धागा उसके बांधकर जिसके लीगल प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर से घुमाकर उसको वहां पर गाड़ देना चाहिए, तो उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो ये चीज इनको करना चाहिए। अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों को जो गुरु का गोचर बहुत ज्यादा अच्छा भी परिणाम नहीं होगा और बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, पर कर्म क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा और धन भी इकट्ठा हो सकता है अगर किसी बड़े की एडवाइस ली तो। अब इनका उपाय क्या करना चाहिए? धनु राशि वालों को जो गुरु का गोचर है उनके लिए उनको हर गुरुवार के दिन
विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए भूले बगैर। इनको ये याद रखना चाहिए कि उनको विष्णु सहस्त्र का नाम करना ही है। उनको बृहस्पति का मंत्र चलते बैठते उठते जब भी उनको मौका मिले तब उनको ओम ब्रह्म बृहस्पति का पाठ करना चाहिए। उनको जो बृहस्पति का मंत्र कलयुगी मंत्र करने के बाद इनकी दशांश हवन भी कराना चाहिए, जिसकी वजह से जो धनु राशि वालों का गुरु का गोचर जो नुकसान करके जाने वाला होगा वो नहीं जाएगा। गुरु का जो दान है इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका गुरु वीक है और जो हमारे पास चीज है ही नहीं हम उनका दान नहीं कर सकते। तो उनका जो गुरु है वो उनका खराब है तो उनका वो उसको दान नहीं करना चाहिए। साथ में इनको इसका चीज का ग्रहण करना चाहिए। उनको बेसन के लड्डू खुद खाना चाहिए, बेसन की बनी हुई जो चीज है वो बना के खानी चाहिए। इनको याद करके गुरुवार के दिन चने की दाल की सब्जी बना के खानी चाहिए। तो ये चीज इनको करनी चाहिए। पीले कपड़े पहनने चाहिए। साथ साथ में किसी को पढ़ाना चाहिए, मुफ्त में पढ़ाई करानी चाहिए। स्टेशनरी इनको ये स्टेशनरी का दान कर सकते हैं लेकिन खाने की वस्तु का दान नहीं कर सकते। किसी को यूनिफॉर्म दान कर सकते हैं। पढ़ाई जो हम लोग शिक्षा के हिसाब से जो भी उनकी जो बुक है, बैग है, उनके जो पढ़ाई करने के लिए जाने वाले बच्चों को उनको गिफ्ट देनी चाहिए। इस तरह से वो अपने गुरु को अच्छा कर सकते हैं। साथ में अगर किसी की लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो इनको शनि का भी करना चाहिए, जिसकी वजह से धनु राशि वालों को जो गुरु का गोचर है वो नुकसान देने वाले होंगे, वो उनको अच्छे फल देके जाएंगे। नमस्ते।